हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू गेट योर फर्स्ट जॉब ऑन अपवर्क एज अ बिगिनर। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपवर्क पे अभी न्यू हैं, लेकिन उनके पास ऑलरेडी कोई ना कोई स्किल मौजूद है, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग। यानी आपके पास कोई भी स्किल है और आप अपवर्क पे न्यू हैं लेकिन आपको काम आता है, तो आपने ये वीडियो बहुत गौर से देखनी है। इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपने अपनी फ़र्स्ट जॉब कैसे विन करनी है और कैसे आपने क्लाइंट्स के साथ डील करना है और कैसे आपने बिडिंग करनी है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। जो सबसे पहला काम आपने करना है वो आपने अपनी प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करना है और उसको वेरीफ़ाई करवा लेना है। वेरीफ़ाई करवाने के लिए आपको एक कैमरे की ज़रूरत होगी, वेब कैम की, और आप अपवर्क से कॉल करके अपनी जो प्रोफाइल है उसको वेरीफाई करवाएंगे। और अपनी प्रोफाइल को आपने 100% कंप्लीट रखना है। मतलब उसमें आपने अपनी क्वालिफ़िकेशंस, पोर्टफोलियो, अपना कवर लेटर, अपनी प्रोफाइल पिक्चर, उसके बाद एक टेस्ट होता है अपवर्क रेडीनेस टेस्ट, वो आपने ले लेना है। तो इससे आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो जाएगी। आपने अपने प्रोफाइल में जो पिक्चर लगानी है, वाइट या ब्लू बैकग्राउंड वाली पिक्चर अच्छी सी लगानी है। उसके बाद आपने अपना पोर्टफोलियो लाजमी ऐड करना है, क्योंकि पोर्टफोलियो ही आपका देख के क्लाइंट को लगेगा कि आपने मतलब पहले से काम किया हुआ है और आप उसका काम जो है कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, आपने जॉब्स फाइंड करनी है, उन पर बिडिंग स्टार्ट करनी है। बिडिंग स्टार्ट करने भी कुछ तरीके हैं। जो पहला तरीका है उसमें आपने सिंस यू आर न्यू ऑन अपवर्क, तो आपने क्लाइंट को बताना है कि आई एम न्यू ऑन अपवर्क बट आई हैव दिस एक्सपीरियंस एंड आई कैन डू दिस जॉब फॉर यू। मतलब कि आपने उसको यकीन दिलाना है कि आप अपवर्क पे न्यू हैं, लेकिन आपके पास उस स्किल से रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंस है आपके पास, आपका पोर्टफोलियो है, तो आपने बिडिंग में मेंशन करना है। फर्स्ट 2 लाइंस में आपने मेंशन करना है कि आपकी जो जॉब पोस्ट है मैंने रीड की है, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है और मैं इस जॉब को कंप्लीट कर सकता हूँ। स्टार्ट में आप क्लाइंट को बताएं कि आप अपवर्क पे न्यू हैं लेकिन आपने काम किया हुआ है। मतलब आप क्लाइंट को ये यकीन दिलाएं और उसको आप स्टार्ट में ना कुछ डिस्काउंट ऑफ़र कर दें। उसको बोलें कि मैं आपको बाकी फ्रीलांसर से ना 10% जो है वो मैं डिस्काउंट दूंगा, क्योंकि मैं अपवर्क पे न्यू हूँ लेकिन मेरा स्किल उन जैसा ही है, मतलब मुझे काम आता है, लेकिन मैं स्टार्ट में आपको इसलिए डिस्काउंट दे रहा हूँ कि मैं अपवर्क पे न्यू हूँ। तो इससे आपके जो जॉब विन करने के चांसेस हैं वो 100% इंक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि क्लाइंट को लगेगा कि आप उसको डिस्काउंट पे काम करके दे रहे हैं और क्वालिटी वर्क भी दे रहे हैं। आपने बस क्लाइंट को इंश्योर करवा देना है कि मैं आपका काम कर सकता हूँ, मैंने ये काम किया हुआ है। मतलब क्लाइंट को आपने क्लाइंट का ट्रस्ट जो है ना वो विन कर लेना है, तो क्लाइंट डेफिनेटली आपको वो जॉब जो है वो आपको असाइन कर देगा। जो सेकंड टेक्निक है वो ये है कि आपने जॉब पोस्ट को कंप्लीट अच्छी तरह से पढ़ना है और उसमें जो क्लाइंट का जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना है। जब आपने क्लाइंट का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया तो आप क्लाइंट से बेहतर तरीके से बात कर सकेंगे कि आप किस तरह उसकी जॉब को कंप्लीट करेंगे। ये आपका प्रॉब्लम है, क्लाइंट को आपने बताना है और मैं इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। तो इससे भी आपके जॉब विन करने के चांसेस जो है 100% इंक्रीज़ हो जाएंगे। आपने थोड़ा टाइम स्पेंड करना है और जो क्लाइंट ने जॉब पोस्ट की होगी उसको अच्छे से रीड करना है और अपने प्रपोज़ल में उसके जो क्लाइंट का जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई कर देना है आपने। जब आप थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, आप उसकी जॉब पोस्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि बिज़नेस के अकॉर्डिंग उस क्लाइंट को क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या उसको इशू आ रहा है। इसीलिए तो उसने जॉब पोस्ट किया कि उसको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं तो वो जॉब पोस्ट ना करता, वो खुद ही कर लेता। तो आपने बस ये आइडेंटिफाई करना है कि उसके बिज़नेस के अकॉर्डिंग उसको क्या इशू आ रहा है और आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उस सर्विस से आप उसकी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। जब आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लें क्लाइंट का, जो भी उसने जॉब पोस्ट की है, अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग आपने उसको बताना है कि आपका ये प्रॉब्लम है। और ये फर्स्ट 2 लाइंस में आपने उसको ना जो है ये बताना है कि ये आपका प्रॉब्लम, क्योंकि जब आप प्रपोज़ल सेंड करते हैं क्लाइंट के पास फर्स्ट 2 लाइन शो हो रही होती है, उसके नीचे सी मोर लिखा होता है। अगर फर्स्ट 2 लाइंस में आपने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर, क्योंकि बहुत से क्लाइंट्स होते हैं वो फर्स्ट 2 लाइंस पढ़ के उसके बाद नीचे चले जाते हैं दूसरे फ्रीलांसर की तरफ, तो सी मोर का ऑप्शन होता है, उससे ऊपर 2 लाइंस होती हैं। जब वो सी मोर पर क्लिक करेगा फिर आपकी 3rd लाइन उसको नज़र आएगी। तो फर्स्ट 2 लाइंस में ही आपने क्लाइंट को कॉल टू एक्शन कर देना है कि मुझे आपका जो प्रॉब्लम है समझ आ गया है और मैं इसको कर सकता हूँ, मैंने ये काम किया हुआ है ऑलरेडी। तो द फर्स्ट वन इज़ यू हैव टू ऑफ़र अ डिस्काउंट टू योर क्लाइंट, और सेकंड जो है यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड गिव हिम अ सोल्यूशन, गिव हिम और हर अ सोल्यूशन।
तो फर्स्ट आपने उसको डिस्काउंट ऑफ़र करना है 10% या 15%, जो भी आप कर सकते हैं। और सेकंड में आपने जो टेक्निक है उसमें आपने उसका जो प्रॉब्लम उसको क्लाइंट को आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको उसका सॉल्यूशन देना है। जो थर्ड टिप है, अगर आप न्यू हैं तो आप सिर्फ अपवर्क पे न्यू है ना, आप मतलब आपको काम तो आता है, आप अपवर्क पे न्यू है, सर्विस तो आपकी वही है जो बाकी लोग दे रहे हैं। तो आपके पास जब आपने काम किया हुआ है तो आपके पास पोर्टफोलियो होगा। अगर आप कंटेंट राइटिंग में हो तो आपके पास आर्टिकल्स का पोर्टफोलियो हो सकता है, उसके बाद वेबसाइट कॉपी हो सकती है। डिजिटल मार्केटिंग में आप फेसबुक के जो पेजेस वगैरह हैं, जो भी आपने सर्विसेज दी हैं, उसके पोर्टफोलियो होगा। अगर आप वर्डप्रेस में हैं, आपके पास कुछ वर्डप्रेस का पोर्टफोलियो होगा, वेबसाइट्स होंगी, उसके बाद प्लगइन्स होंगे। तो आपने जो पोर्टफोलियो उसकी मार्केटिंग करनी है, आपने वो पोर्टफोलियो क्लाइंट को दिखाना है उस जॉब से रेलेवेंट, कि क्लाइंट को आपने बताना है आपकी ये जॉब है, इससे रेलेवेंट मैंने ये काम किया हुआ है, ये मेरा पोर्टफोलियो है, मैं अपवर्क पे नहीं हूँ लेकिन मैं ये काम कर सकता हूँ। आप ये सारी टेक्निक्स यूज़ करें, इंशाल्लाह ये आपके लिए काम करेंगे। स्टार्ट में जो आपका फ़ोकस होना चाहिए वो प्राइस पे नहीं होना चाहिए। जो स्टार्ट में आपका फ़ोकस होना चाहिए वो काम करने पे होना चाहिए, कि आपने कुछ रिव्यूज़ लेने हैं, आपने काम करना है। अगर स्टार्ट में आपको कम पे भी मिल रही है तो आप उस जॉब को ले लें। उससे ये होगा कि आपके कुछ रिव्यूज़ आ जाएंगे, जब रिव्यूज़ आ जाएंगे तो आपको जॉब्स और भी स्टार्ट में मिलना शुरू हो जाएंगी। तो इससे आपका प्रोफाइल बनता जाएगा और आपका रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होता जाएगा। रेट को स्टार्ट में आपने फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है अपनी प्राइस नहीं रखनी कि मेरे पास तो इतना अच्छा खासा स्किल है और मुझे अच्छी प्राइस नहीं मिल रही। इस चीज़ को आपने कभी भी नहीं सोचना। जैसे हम यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं तो हमें बताया जाता है कि आपने तो क्वालिफ़िकेशन इतनी होगी, आप अब आपको अच्छी सैलरी वाली जॉब मिलेगी। तो जब हम कंपनीज़ के पास जाते हैं तो कंपनीज़ वाले बोलते हैं हम तो आपको 10,000 15,000 इंटर्नशिप पे रखेंगे। तो इंसान सोचता है लाइक व्हाट, मतलब ये क्या है यार। तो इसी तरह से आपको स्टार्ट में वो रेट कोई भी नहीं देगा जो आप सोच रहे हैं कि मेरी स्किल के मुताबिक होना चाहिए। तो अगर आपको 10,000 की इंटर्नशिप की जॉब मिल रही है तो टेक इट यार। अगर आपको $5 की जॉब अपवर्क पे मिलती है या $10 की, तो टेक इट, उसको छोड़ें नहीं, उसको ले लें, कोई काम करें। क्योंकि जो लोग अपवर्क पे पहले से मौजूद हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, उनके जो रिव्यूज़ हैं, उनका जो पोर्टफोलियो वगैरह बना हुआ है, उनके जो मतलब अर्निंग है वो आपसे कहीं ज़्यादा अच्छी है, उनकी रेटिंग भी आपसे अच्छी है। तो वहाँ तक आपको पहुँचना है तो आपको स्टार्ट में कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कम रेट पे काम करना पड़ेगा, तो वहाँ तक इंशाल्लाह आप पहुँच जाएंगे। लेकिन स्टार्ट में आपने ये नहीं सोचना कि वो इतना चार्ज कर रहे हैं तो मैं भी उनके बराबर, आप नहीं कर सकते। अगर क्लाइंट ने देखना है कि उसने काम देना है तो वो उस बंदे को देगा जिसकी रेटिंग होगी, जिसका रिव्यूज़ होंगे, जिसका प्रोफाइल थोड़ा पुराना होगा। न्यू बंदे को वो काम इसीलिए अवार्ड करेगा कि वो उसको कुछ डिस्काउंट देगा या कोई एक्स्ट्रा सर्विस उसको वो ऑफ़र करेगा। तो इसलिए स्टार्ट में आपने प्राइस पे फोकस नहीं करना। ज़ाहिर सी बात है, अगर आपने एक्सपीरियंस गेन करना है, रेटिंग लेनी है, रिव्यू लेना है, तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ क्लाइंट्स के साथ आपको प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपकी रेटिंग रिव्यू आएगी और फिर आपकी प्रोफाइल भी आस्ता आस्ता ग्रो करेगी और आपको अच्छी प्राइस पे ऑर्डर्स भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। एक तरीका और भी है, अगर काफ़ी टाइम से आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, काफ़ी टेक्निक्स आप यूज़ कर चुके हैं और फिर भी आपको जॉब नहीं मिल रही, मतलब तीन मंथ हो चुके हैं आपको, 4 मंथ हो चुके हैं, 2 मंथ हो चुके हैं, तो वो तरीका ये है कि आपने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जो भी अपवर्क पे काम कर रहा है तो उससे आपने फेक ऑर्डर ही बोलते हैं इसको, मतलब ऑर्डर प्लेस करवा लेना है कि $10 या $5 का ऑर्डर प्लेस करवा लेना है आपने और आपने उसको पे कर देना है। और दूसरा ये है कि अगर आपके पास लोकल क्लाइंट्स हैं फेसबुक के या लोकल क्लाइंट्स, तो 10,000 का फॉर एग्ज़ाम्पल काम है, 10,000 का काम है, तो आप उसको बोलें क्लाइंट को कि आपको 5 माइलस्टोन्स बना दे $20 के, तो आप पर कुछ फ़ीस चार्ज करेगा, वो आपने बेयर करनी है, वो लॉस आपका है। तो इससे ये होगा आपकी प्रोफाइल पे रेटिंग आ जाएगी, क्लाइंट तो आपको वो 10,000 ही पे कर रहा है जो लोकल है, बाकी कटिंग आपके जो हो रही है अकाउंट से हो रही है। तो इसमें यह थोड़ी सी आपकी इन्वेस्टमेंट लगेगी, लेकिन अगर आपको काफ़ी टाइम से ऑर्डर्स नहीं मिल रहे तो आपके चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे कि आपको रिव्यूज़ आ जाएंगे, उसके बाद आपको ऑर्डर्स मिलना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपके प्रोफाइल पे रेटिंग आ जाएगी। क्लाइंट देखेंगे कि इस बंदे ने जो पहले से प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हुए हैं, तो $5 $10 के छोटे छोटे ऑर्डर्स आप ले सकते हैं, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट अगर आप कर सकते हैं। तो अगर सम अप किया जाए इस वीडियो को, तो फर्स्ट में आपने अच्छा सा प्रोफाइल बनाना है। आपके पास स्किल तो है, कोई भी स्किल है आपके पास, कंटेंट राइटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, आर्टिकल राइटिंग है, उसके बाद कॉपी राइटिंग होती है, वीडियो एडिटिंग है, कोई भी वर्डप्रेस है, वेब डेवलपमेंट है, स्किल तो आपके पास है। आपने अपवर्क पे अपना प्रोफाइल बना लेना, उसको 100% कंप्लीट करना है, अच्छा सा पिक्चर लगाना है, वाइट या
ब्लू बैकग्राउंड वाला अच्छी सी पिक्चर लगाएं, सूटेड वूटेड पिक्चर लगाएं, पासपोर्ट साइज़। ज़्यादा फैंसी पिक्चर लगाने की ज़रूरत नहीं। लोग शादियों वाले पिक्चर्स लगा रहे होते हैं, शादियों वाले पिक्चर बिल्कुल मत लगाएं। प्रोफेशनल पिक्चर लगाएं वाइट या ब्लू बैकग्राउंड वाला। उसके बाद अच्छा सा कवर लेटर लिखें, अपनी क्वालिफ़िकेशन ऐड करें, अपना पोर्टफोलियो ऐड करें। उसके बाद देखें आपको राइट साइड पे शो हो रहा होगा कि आपका प्रोफाइल कितने % कंप्लीट है। उसको आपने 100% कंप्लीट करना है। अपवर्क का एक टेस्ट है, अपवर्क रेडीनेस टेस्ट, उसको भी आपने ले लेना है। उसको लेने से भी आपका प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो जाएगा। प्रोफाइल आपका बन गया, उसके बाद आपने बिडिंग स्टार्ट करनी है। बिडिंग में यही आपने करना है कि जैसे ही आपने कोई जॉब देखी है, अगर उसमें लिखा है कि आई नीड अ वेब डेवलपर टू क्रिएट दिस वेबसाइट, तो आपने उसको इस तरह से बात करनी है कि यू नीड अ वेब डेवलपर एंड आई एम हेयर फॉर यू, आई कैन डू दिस जॉब, आई हैव दैट एक्सपीरियंस, दिस मच एक्सपीरियंस। मतलब आपने यू करके बात करनी है। कुछ लोग करते हैं आई एम एक्सपर्ट वेब डेवलपर, आई एम दिस, आई एम दैट। मतलब आपने क्लाइंट को मुखातिब करना है, यू नीड अ वेब डेवलपर, यू नीड अ कंटेंट राइटर एंड आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, 1 year ऑफ एक्सपीरियंस। मैं किस तरह से आपका काम करूँगा, क्लाइंट को ज़्यादा आपने मुखातिब करना है। तो मैंने इसी तरीके से अपनी फ़र्स्ट जॉब जो विन की थी और मेरे लिए काम किया था। जॉब जैसे ही आती है उस पर लिखा होता है आई नीड अ डिजिटल मार्केटर, तो आपने उस पर लिखना है यू नीड अ डिजिटल मार्केटर एंड आई एम एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर। तो समझ गए होंगे आप मेरी बात कि आपने क्लाइंट को मुखातिब करना है। जब आप क्लाइंट को मुखातिब करेंगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। और एक और तरीका होता है, क्लाइंट का नाम आपने फाइंड करना है। वो आपने कैसे फाइंड करना है, जब क्लाइंट जॉब पोस्ट करता है उसके नीचे जहाँ रिव्यूज़ होते हैं वहाँ पे कुछ फ्रीलांसर्स होते हैं, उन्होंने क्लाइंट का नाम मेंशन किया हुआ होता है। नाम वैसे आपको शो नहीं होता जब तक आपको आई थिंक जॉब पर जब तक आपको हायर ना कर ले क्लाइंट, नाम शो नहीं होता। तो आपने वहाँ से रिव्यूज़ नीचे होंगे, वहाँ से उसका नाम फाइंड करना है। तो स्टार्ट में आपने लिखना है हेलो जैक या हेलो जॉन। तो अगर किसी को उससे नाम के मुखातिब किया जाए तो उसको बहुत अच्छा फ़ील होता है। आपको भी अगर आपके नाम से मुखातिब किया जाए तो बहुत अच्छा फ़ील होता होगा आपको। तो आपने उसका नाम फाइंड करना है। उसके बाद यू नीड अ हेलो जॉन, यू नीड अ कंटेंट राइटर। उसके बाद आपने आगे अपना एक्सपीरियंस, फर्स्ट 2 लाइन्स में आपने उसका प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई कर देना है, क्लाइंट को मुखातिब भी कर देना है, आपने उसका नाम भी लिख देना है और इंशाल्लाह ज़रूर आप जॉब विन करेंगे। ये टेक्निक 100% वर्किंग है। मैंने खुद टेक्निक आजमाई है। फर्स्ट जो 2-3 जॉब्स मुझे मिली थी इसी तरह से मिली थी। क्लाइंट को बताना है कि ये काम आपको चाहिए, मैं ये काम का, और मैंने ये काम किया है, इस तरह का ही सिमिलर काम मैंने किया हुआ है और मैं आपको अपना वो पोर्टफोलियो भी दिखा देता हूँ अगर आपको चाहिए। अगर आप वर्क से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में उस सवाल को पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह मैं ज़रूर जवाब दूंगा। अपने नॉलेज के मुताबिक जितना थोड़ा बहुत नॉलेज मेरे पास है उसके मुताबिक मैं आपको जवाब दूंगा। और एंड में चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। उससे ये होगा कि आने वाली हर वीडियो जो नेक्स्ट आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो अल्लाह हाफिज़।